हमारे एनसीईआरटी में। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी में है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आएगा इस टाइप से है। 365 भी हो सकता है, 306 भी हो सकता है और 290 भी हो सकता है। ये तीनों क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में हैं, तीनों भी इंपॉर्टेंट है। मैं बस तुम्हें 306 वाला, 365 वाला और बाकी त्रिभुज वाला करवाऊंगी, तब तुम्हें कर भेजूंगी। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से लेकर ऊपर वाली वैल्यू, 0 से लेकर ऊपर वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव भी और वो इंटीजर्स भी है कि नहीं है? लेकिन हमें पता नहीं कौन से की बात कर रहा है, बट ये कह रहे हैं क्रमागत है, मतलब अगर एक 3 है तो दूसरा 4 होना चाहिए, बट हमें नहीं पता है किस क्रमागत की बात कर रहा है, कौन से की बात कर रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस में 1 है। देखो मैं तुम्हें समझाती हूं यहाँ पे। मान लो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मान लो एक 10 है तो अगला क्या होना चाहिए? अच्छा, इस 10 को तो मैं 10 लिख सकती हूँ, क्या मैं इस 11 को 10 प्लस में 1 लिख दूं? तो सेम मैंने पहले वाले को x, दूसरे वाले को, ये चीज क्लियर है सबको? पक्का? ओके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब अगर मैं इसको और इसको x को गुना कर दूं x प्लस में 1 से, तो क्या पाते हैं हम? 306। और ये इस पेपर को रख दो साइड में, क्योंकि अब हमें करना पूरा सॉल्व। अब यहां तक किसी को डाउट है? पक्का? किसी से कुछ भी पूछ सकती हूँ? सोनाली बता फिर, ये x प्लस में 1 मैंने क्यों लिखा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों लिखा मैंने? ये x और ये x प्लस 1 क्यों लिखा है मैंने, कोई बता सकता है? नहीं मतलब वहां पे कैमरा देख के यस बोल रहे हो, आरोही नहीं पता, तो मैंने बोला कोई भी बता सकता है, तो बताओ चंदा, क्योंकि हमने कोई भी लेट किया नंबर, वो सही बता रही है ना। है क्या कर रहे तुम तो खड़े भी नहीं हो रहे हो, मतलब तुम झूठ मूठ के ऐसे हाथ ऊपर कर रहे हो। तुम्हें सच में समझ में आ रहा है? फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? ये एक्स मैंने क्यों लिया है? क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता किस इंटीजर्स की बात कर रहा है, लेकिन हमने एग्जांपल के लिए मैंने बोला अगर एक 10 है तो दूसरा 10 प्लस, लेकिन हमें नहीं पता कि वो 10 ही है, कुछ भी हो सकता है, बस हमने मान लिया कि पहला नंबर x है तो दूसरा। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ऐसे झूठ में ऐसे नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? ओके, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, कोई और बताएगा मुझे? हाँ, आवा खड़ी हो, यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूं मैं? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग बोला है, तो गुणनफल बोलना है। बैठ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब इस वाले x को इस वाले x से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा? इस वाले x
इससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये वाला प्लस नहीं आएगा, तुमने बोला इज इक्वल टू, अब ये 306 इधर आएगा, ये x का प्लस x, ये इधर आएगा तो इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो यहां तक ये कौन सा समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात, और द्विघात समीकरण सॉल्व करने का एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक ही मेथड है। अब यहां से हमें एग्जैक्ट वो नंबर फाइंड करना है जो हमें चाहिए था, तो वो नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। मैं यहां ना करके यहां सॉल्व करती हूँ, ठीक है। इस वैल्यू को उतारेंगे x का प्लस में x इज इक्वल टू, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जो ये बीच वाली वैल्यू है इसको ऐसे दो नंबर में बांटना है, जिसको वापस से मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर आएगा जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब मैं यहाँ पे रफ में करके दिखाती हूँ इनका मल्टीप्लाई, यहाँ कर दूं x का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगी -306 से, तो क्या आएगा -306 x का। तो ऐसा दो नंबर बताओ यहाँ पर जिसको मल्टीप्लाई करूं तो वो का है, और माइनस या प्लस करूं तो ये आए, क्या आएगा 18 आएगा प्लस का और 17 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, क्या 306 आ रहा है, ओके। मैंने इस वाली वैल्यू को ये इसमें कन्वर्ट किया है। अब इससे पहले ये मैंने बोला ये 18 प्लस का, और ये वाला इससे पहले क्या है, इसके बाद क्या है, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट, मेरे अकॉर्डिंग तो डाउट बहुत होना चाहिए यहाँ पे, बट तुम्हारा तो डाउट ही नहीं है। अब मैं पूछू किसी से, त्रिशा बताओ ये 18 और 17 क्यों आया, खड़े हो जाओ। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 306 एक्स का स्क्वायर, और माइनस और प्लस करेंगे तो ओके। समझ में आ रहा है सबको, बैठ जाओ। अब हमें इन दोनों में कॉमन निकालना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, ये x का स्क्वायर है, इसको लिख सकती हूँ x गुना में x, उसके बाद ये 18x, इसको लिख सकती हूँ 18 गुना में x। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या है कॉमन, ये वाला x कॉमन है, तो इस वाले x को मैं यहां लिख दूं, फिर क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज करना है, ऊपर क्या बचा तो यहां लिख दो x, नीचे क्या बचा 18 18, ये 18 प्लस में माइनस में, तो प्लस का। अब सेम चीज इनमें कॉमन निकालते हैं, ये 17 माइनस 17x, इसको लिख सकते -17 गुना में -300, इसको -17 गुना में 18 लिख सकती हूँ। दोनों में कॉमन क्या है माइनस, तो इस वाले -17 को मैंने यहां लिख दी। अब ऊपर क्या बचा उस वाले में, नीचे 18। देखो ये स्टेप सही है या नहीं ये पता करने के लिए ये स्टेप ही काफी है। इस स्टेप में अगर ये और ये बिल्कुल सेम आ जाए, मतलब हमारा यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। अब जो सेम है उसको वन टाइम उतारना है x प्लस में, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लेना है, उसमें ये वाला x और ये वाला, तो वहां बैठने को दिखाई दे रहा है यहाँ, अब यहां देखो अलग अलग कर दो, ये x प्लस में 18 इज इक्वल टू और x माइनस 17 इज इक्वल टू, यहां से ये 18 उधर जाएगा तो
तो एक एक्स की वैल्यू माइनस, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो +70। अब यहाँ देखो क्या करना तुम्हें, क्वेश्चन में क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ये पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन, तो दिस इज नॉट सोल्यूशन, दिस वन इज योर। तो फिर वापस से लिखना है, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक हमारा एक्स था, एक्स की वैल्यू, एक हमारा एक्स प्लस में मतलब 17 प्लस में कितना आया, यहाँ पे तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। ये प्रॉपर प्रोसेस चलना है, तुम चाहो तो ये वाला रफ में भी यूज कर सकते हो, उसी पेज में थोड़ा छोटा सा रफ बना लेना। ये सबको क्लियर है? हाथ ऊपर करना, किस किस को क्लियर है, पक्का? नोट डाउन करो, स्टॉप कर दो राज। धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, 0 से ऊपर वाला कुछ भी नंबर हो सकता है। धनात्मक मतलब क्या होता है नीतू, 0 से ऊपर वाला नंबर, ठीक है। और क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 2 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है 2 मतलब 2, पॉजिटिव मतलब 0 से ऊपर वाली वैल्यू, और कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार। लेकिन हमें नहीं पता किस कौन सी की बात कर रहा है, तो दो क्रमागत माना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर एक एक्स तो दूसरा x+1, क्योंकि अगर मान लो अगर एक 17 है तो अगला क्या होना चाहिए, एक 17 तो अगला 17 को हम 17 लिख सकते हैं, इसको 17 प्लस में लिख सकते हैं ना, ऐसे ही मैंने पहले वाले को एक्स, दूसरे वाले को, बाकी जो नहीं बोल रहे हैं वो क्या करने आए हो, बात करने, क्या जो नहीं बोल रहे मतलब वो डेफिनेटली बात कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न प्रश्नानुसार, बट इसमें एक ट्विस्ट है, उसमें कह रहा था कि दोनों का गुणनफल, लेकिन इसमें कह रहा है दोनों के वर्गों का योगफल, मतलब इसका वर्ग कर दूं, वर्ग मतलब स्क्वायर, फिर इसको ऐड कर दूं x+1 का स्क्वायर से, तो आंसर कितना आएगा 300। दोनों क्वेश्चन में बस इसी का डिफरेंस है, तभी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट ओके। इनका आंसर भी थोड़ा डिफरेंट आएगा। अच्छा, x का स्क्वायर क्या होता है प्लस में, अब यहाँ देखो a+b का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यहाँ लिखती हूँ फॉर्मूला, a+b का, इसका क्या होता है a का स्क्वायर प्लस, अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ पर ये a और ये पहले इसका स्क्वायर क्या आएगा, फिर ये वाला, अब यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसको इमेजिन करो ये चीज यहाँ है, उसके अकॉर्डिंग पहले a का स्क्वायर मतलब इस वाले का स्क्वायर, तो इस वाले में किसका स्क्वायर होगा, उसके बाद b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर प्लस में, फिर लिखा है 2ab, यहाँ पे तीनों क्या हो रहे हैं, मतलब 2 गुना में x गुना में इज इक्वल टू 300। बाकी खाके नहीं आए थे क्या, ताने तू गोल्डी को देख, पेपर में गोल्डी को लिख दियो, x और x क्या आएगा, फिर ये प्लस का 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ कर देती हूँ, कहाँ करूं, यहाँ करती हूँ,
1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 गुना में क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर वहां क्या लिखूं, फिर ये वाला 2 गुना में x गुना में क्या आएगा, और 365 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। यहां तक ईमानदारी से बताओ सबको क्लियर है, तुम्हें आ रहा नीतू, कुछ भी नहीं आ रहा, तुम रुक के जाना, ठीक है, बाकियों को आ रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, देखो 2x का स्क्वायर, फिर ये वाला 2x लिखो, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखा उसके बाद प्लस, अब देखो यहाँ माइनस में 365, यहाँ माइनस में 365, यहाँ प्लस में 1, एक माइनस का एक प्लस का क्या होगा, बड़े में से छोटे को, जो बड़े के साथ साइन है, तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड हम 2 से भाग दे देते हैं, मतलब 2x का स्क्वायर बटे में प्लस में 2x अपॉन में माइनस 364 बटे में इज इक्वल टू 0 बटे में, समझ में आया, 2 से 100, ये वाला x का, फिर ये वाला, फिर यहाँ पर ये, फिर और इसको इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है, ईमानदारी से, ओके। अब इसको यहाँ पे फिर से हमें क्या निकालना, फैक्टराइजेशन मेथड निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इस यहाँ पर ऐसे 2 लोगों में बांटना है, इसको ऐसे 2 लोगों में बांटना है, जिसको मल्टीप्लाई करूंगी तो वो वैल्यू आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, देखो यहाँ करके दिखा रही हूँ, -182 को मल्टीप्लाई करो x के स्क्वायर से, -182 मतलब ऐसा नंबर सर्च करना है जिनको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, और प्लस माइनस करूंगी तो नंबर बताओ, यहाँ प्लस है ना, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, मतलब प्लस में 14x माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और देखो इससे पहले क्या है, इसके बाद में क्या है, ओके। यहाँ तक किसी को, सबको क्लियर, किसी को डाउट, ओके। अब हम करते हैं इनमें कॉमन, पहले ये वाला x का स्क्वायर लिखते हैं, इसको x गुना में, उसके बाद प्लस के 14x को लिखते हैं, तो प्लस का 14x, 14 गुना में, दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको क्या करना है, तो ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्या बचा, नीचे, उसके बाद अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, -13x, इसको -13 गुना में, उसके बाद माइनस का -13 गुना में, दोनों में कॉमन क्या है, -13, तो -13 बाहर निकाल लूं, ऊपर क्या बचा, प्लस का 40, दोनों सेम सेम है, इसको कितनी बार करना है, x प्लस में 40, दूसरा ये वाला, ये x प्लस में 40 इज इक्वल टू 0, और x -13 इज इक्वल टू 0, यहां से x, ये 14 निकल जाएगा तो -40,
यहाँ पे x की वैल्यू आई -14 और यहाँ x इज इक्वल टू 13 माइनस को तो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आई? अब ये बताओ दोनों में से आंसर कौन सा है x की? 30, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो एट द लास्ट में तुम्हें लिखना है आता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर पहला x था तो मतलब और एक x प्लस में मतलब 13 प्लस में कितना आएगा? तो 13 और ये तुम्हारा सबको समझ में आया? ये हाथ ऊपर करो जिसको समझ में आया। प्रेशर नहीं आया? अब ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रही हूं, बट इसका ना एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगी करने के लिए, बिकॉज ये वाला जो तुम्हें दूंगी करने के लिए वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट मे भी इस बार स्टैंडर्ड वालों का वैल्यू बदल के आ जाए। बेसिक वालों में भी आ सकता है, वैसे बेसिक वालों में नहीं बदलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड वालों में मे भी 1-2 वैल्यू चेंज हो जाए, क्या पता यही आ जाए। तो जो मैं तुम्हें करने के लिए दूंगी वो बिल्कुल इसी तरीके से है जैसा अभी समकोण त्रिभुज वाला करवा रही हूँ, इसमें से बिल्कुल सेम यही करने के लिए दूंगी। समझ में आया? जिसको समझ में आया वो कर देगा, जिसको नहीं समझ में आया उसको नहीं कर पाएगा वो, एंड जो कर देगा वो आंसर भी लिख देना वीडियो में। पहले क्वेश्चन सुनो क्या है, ये तो एनसीईआरटी का है, बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें करने के लिए दूंगी, पर पहले एनसीईआरटी वाला देखो। एनसीईआरटी का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। पहले तो क्वेश्चन क्या तेल लेना, पहले ये बताओ समकोण त्रिभुज बोलते किसे हैं? समकोण, कोई एक बच्चा खड़ा होकर बोल सकता है, बोलो। तू रहने के चंदा, कोई और? वह त्रिभुज जिसका एक कोण, तो मतलब ये बात कर रहा है राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की पहचान है एक कोण कितने का होगा? कितने का होगा? ये तो फिक्स है, बाकी दो कुछ भी हो सकते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। समकोण आते हैं ये कोण, बट एक और चीज लेना देना है, बाकी ये दोनों कोण जो कोण होंगे ना वो न्यून कोण होने सकते, अधिक कोण नहीं हो सकते। एक्यूट एंगल इज पॉसिबल ओनली, बट हमारे पास समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। इसमें ये बताओ ये क्या है? आधार, जिसको क्या बोलते हैं? बेस। ये क्या होता है? लंब, जिसको बोलते हैं? और ये क्या होता है? कार्ड। हाइपोटेन्यूज की स्पेलिंग बताएगा राज। हाइपर लिख दिया, हाइपो है, हाइपोटेनियस। अब देखो ये सारी चीजें मैंने बता रहा, इस क्वेश्चन में नहीं खत्म होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण की जो ये वाली वैल्यू है ना ऑलरेडी 13 गिवन है। कितना गिवन है? बट यहाँ और यहाँ ट्विस्ट है, यहाँ और यहाँ क्या है? अब वो सुनो क्या है, कह रहा है समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो लंबाई है इसकी, लंब है, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, लंबी बोलते हैं। ये है ना इससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये कितना होगा? ये क्या होगा?
और x माइनस ये और ये ऑलरेडी गिवन है। यहां पर ये पता चला हमने x लिया और ये x माइनस। अब ये चीज हमें वर्ड में लिखना है। माना आधार, आधार क्या है और ऊंचाई, ऊंचाई कितना है और कर्व 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हम लास्ट में लगा देंगे, अभी तुम्हें ये इसको हटा कर चलेंगे। ये सारी चीजें कहां से पता चली और ये सारी चीजें किसमें क्वेश्चन में बता रहा है। ये ड्राइंग बना दोगे तुम्हारे लिए समझने में ज्यादा फायदा होगा। मेन चीज यहां से है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। समकोण त्रिभुज आते ही हम किसकी बात करते हैं? पाइथागोरस की। किसकी बात करते हैं? और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो, जो h का स्क्वायर होता है वो p का स्क्वायर, h क्या है? कर्ल। क्या है? p क्या है? लंब। और b क्या है? बेस, आधार। तो इन तीनों के बीच में ये रिलेशन कहां से आया? अब h की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सो 13 का इज इक्वल टू p का स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है? फिर ये वाला b की वैल्यू क्या है? ठीक है, 13 का स्क्वायर। अब यहां पर a माइनस बी का, पहले यहां होल स्क्वायर लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस, सो यहां पर ये समझ लो ये a है और ये इसका स्क्वायर 16। यहां पर पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर प्लस में किसका, फिर माइनस 2 गुना में x गुना में कितना होगा? 2 गुना में x गुना में 7। उसके बाद देखो, उसके बाद x का स्क्वायर। ये स्टेप सबको क्लियर है? दिखाओ हाथ ऊपर करना, किसको क्लियर है? ओके, पीछे नहीं है क्लियर किसी को? किसको नहीं क्लियर? सबको क्लियर है। 169। देखो ये वाला x का स्क्वायर एंड ये वाला x का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 2 7 जा, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में, पहले माइनस फिर प्लस में, और ये उधर गया तो माइनस। ओके, 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x का माइनस 14x, और इसमें से ये गया माइनस, एक माइनस का एक प्लस का, बड़े में से छोटे को, जो बड़े के साथ साइन है, तो क्या है वैल्यू? 120। ओके, अब क्या करना है? डिवाइड बोथ साइड बाय, नीचे के लिए डिवाइड बोथ साइड बाय, सो ये हो जाएगा 0 अपॉन में 2x अपॉन x का स्क्वायर अपॉन में माइनस 14x अपॉन में माइनस 120 अपॉन में। ओके, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? इज इक्वल टू, इससे ये गया, क्या आएगा? इज इक्वल टू
बोल नहीं रहे मुझे यार, तुम थक गए। इससे ये गया माइनस, उसके बाद 2 से 120 गया, कितना आया? माइनस। ओके, अब हम इस वैल्यू में इसको ऐसे दो लोगों में बांटते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जो इनको इससे मल्टीप्लाई करने के आएगा। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आना चाहिए? -60x का स्क्वायर। तो ऐसे दो लोगों में इसको बांटना है, तो -12x प्लस में 5x, 12 में से 5 गया 7। इसके बाद मतलब आधार कितना आया? 12 सेंटीमीटर लगा दो। तो लंब ऊंचाई x माइनस मतलब 12 माइनस कितना आएगा? सेंटीमीटर। किस किस को ये चीज समझ में आई ईमानदारी से? अब इसके बदले मैं तुम्हें एक सवाल दे रही हूँ, क्वेश्चन सुनो क्या है।